आइए यामीन जी से हम आपको रूबरू कराते हैं। यामीन जी, आपका सबसे पहले मौलिक भारत प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। यामीन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक अपने पारिवारिक जीवन में, एक गृहस्थ में और एक अपना एक आजीविका बोल सकते हो, आपकी आजीविका में बिजी थे, लेकिन ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि आपको राजनीति में आज आना पड़ा? देखिए, राजनीति में आज के युवा की बहुत ज़रूरत है। राजनीति इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि जितने भी आपने देखा होगा, कांग्रेस के बाद जितनी भी सरकार आ रही है, पूरा भ्रष्टाचार 2016 से जब से नोटबंदी हुई है दबा के चल रहा है। तो हम जैसे युवा, मैं और भी युवाओं का आह्वान करता हूं कि वो आए, राजनीति सीखें, राजनीति करें। अच्छी राजनीति की देश को, प्रदेश को और लोनी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी। यामीन जी, जानना चाहूँगा कि लोनी में जैसा आज बारिश हुई, आपने भी देखा, आप भी कई जगह गए, प्रोग्राम हुए, तो गली गली में पानी भरा हुआ है। तो उसके हम आपसे जानना चाहेंगे कि पानी क्यों भरा हुआ है और जो जनप्रतिनिधि वर्तमान में थे वो इनका कोई सुधार नहीं कर पाए। और ये तो बारिश कम हुई है, अगर हैवी बारिश होती है तो जल भराव की स्थिति भी बहुत भयानक हो जाती है। देखिए, दिल्ली से सटा हुआ 0 किलोमीटर लोनी है, दिल्ली से सटा हुआ। जितने जनप्रतिनिधि लोगों ने चुने हैं, उन्होंने जनता के लिए काम ही नहीं किया। अगर आप कहें लोनी का शहरी क्षेत्र जो नगर पालिका में आता है, जो कि दिल्ली से सटा हुआ होने के कारण बहुत अच्छा होना चाहिए था। ट्रोनिका सिटी जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस टाइम बनी, इसको इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाए ये लोग, और भ्रष्टाचार में एकदम लिप्त है। झूठे झूठे नारियल तोड़ के शुभारंभ करते हैं, वो कार्य कुछ होता नहीं है। हम चाहते हैं लोनी जैसे दिल्ली के नज़दीक है, दिल्ली से बेहतर लोनी बने, और हम इसी के ऊपर अपना, अगर हम जीत कर आते हैं तो इस पे हमारा पूरा कार्य रहेगा। एक लोनी जो तिराहा है, और तिराहे से जब सहारनपुर की तरफ चलते हैं तो बड़ी समस्याएं हैं रोड की, वो आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, वो तिराहे के पास आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। हमें भी कई बार सुनने में आया, हम 1-2 बार एसडीएम साहब के पास गए, वो मिले नहीं, मुलाकात करने, ज्ञापन देने गए थे, वो मिले नहीं। लेकिन हम हो सकता है 1-2 दिन में फिर दोबारा उनसे संपर्क करें। वहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, वो डिवाइडर वहाँ बनना चाहिए और जनता को फैसिलिटी मिलनी चाहिए। पाबी की बात करें तो पाबी में एक बड़ी भयानक स्थिति है। सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं वो पाबी के पास होते हैं, क्योंकि डिवाइडर नहीं है तो दूसरे साइड का जो ट्रैफिक है वो दूसरी तरफ रोंग साइड आ जाता है। देखिए, ये हमारे जनप्रतिनिधियों को पहले देखना चाहिए था, ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। और जितना भ्रष्टाचार हुआ है, शायद आसपास क्षेत्र में कहीं हुआ हो। लोनी की जनता त्राही त्राही है, पानी की निकासी नहीं है, और बहुत सारे मुद्दे हैं। हम लोगों के पास अपनी बात लेके जा रहे हैं, कांग्रेस की बात लेके जा रहे हैं। हमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हमें लोगों को सिर्फ ये समझाना है कांग्रेस बेहतर विकल्प है आपके लिए, परिवर्तन का संकल्प है, कांग्रेस ही विकल्प है। और लोग समझ भी रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले जब हम आए थे तो लोग तरह तरह की बातें करते थे, आज खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस ही विकल्प है। प्रियंका गांधी जी ने नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। हमारे देश में आधी आबादी महिलाएं, जब ये महिलाएं जागेंगी और जब प्रियंका गांधी के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगी, देश से भ्रष्टाचार भी खत्म होगा, और जो महिलाओं का सम्मान है वो देश में विदेश में भी बढ़ेगा। महिलाएं खेल के स्टेडियमों में आगे बढ़ेंगी, और बहुत सारी चीज़ें। महिलाएं, अभी एक प्रियंका दीदी का एक अभी स्टेटमेंट है कि हर थाने में, मतलब 4 थाने, तो एक थाने में इंचार्ज महिला होगी। 25% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा हर थाने में। 4 में से एक थाने में महिला इंचार्ज होगी थाने की। जी, जो कि अभी वर्तमान में ऐसा कोई नहीं कर नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लोनी में जो गरीब व्यक्ति है कॉलोनी का, उसे बिजली विभाग के कुछ भ्रष्ट लोग हैं जो तरीके से धमकाकर, दबाकर, डराकर, और एक अवैध वसूली का व्यापार लोनी के अंदर चल रहा है। तो आपके संज्ञान में है, और यदि आप सत्ता में आते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई हो पाएगी, नहीं हो पाएगी? देखिए, गरीब आदमी के साथ तो हम हमेशा रहे। कांग्रेस आप देखते हो हमेशा लड़ती हुई आई है, किसान हो, गरीब हो, या जब लॉकडाउन लगा था, लोग अपने घर जा रहे थे, उनकी मदद करना हो,
तो कांग्रेस तो हमेशा सत्ता में रही हो या ना रही हो, गरीबों की मदद करती है। और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, अगर हम सत्ता में आए और हमें लोनी विधानसभा में जीत मिलती है, इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगेगा। जो लोग गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं उनको सलाखों के पीछे भिजवाने का हम काम करेंगे। एक लोनी में एक जो मीट के व्यापारी हैं, मीट के जो दुकानें चलाते हैं, वो अपना गुजारा कर रहे हैं, छोटी दुकानें भी चलाते हैं, तो उनके पास लाइसेंस भी है लेकिन उन्हें व्यापार करने से रोका जाता है। आपके विचार जानना चाहिए। देखिए, जिनके पास लाइसेंस है उनको मीट का व्यापार करने से रोकने का तो दायित्व बनता नहीं है, लेकिन यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं भाजपा के विधायक, वो यहाँ लोगों को डरा धमका के रखना चाहते हैं और कुछ लोगों के लाइसेंस नहीं बनने दिए जाते हैं। तो मैं चाहूँगा अगर हम सत्ता में आते हैं तो यहाँ के लोगों को, जो छोटे व्यापारी हैं, मीट के, चिकन मटन के व्यापारी हैं, उनको हम लाइसेंस मुहैया कराएंगे और ऐसी गुंडागर्दी से निजात दिलाएंगे। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अभी एक अमित शाह जी का ही बयान था ये कि उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षित है और गहने पहनकर महिला रात में नाइट के समय स्कूटी पे आराम से जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या सही कह रहे हैं? देखिए, आप पत्रकार हैं, आप देख रहे हैं लोनी जैसा क्षेत्र, गाजियाबाद जैसा क्षेत्र, आए दिन चैन स्नैचिंग हो रही है। महिलाओं की सुरक्षा कहाँ से होगी? इतनी चैन स्नैचिंग है। और महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो दलित की बेटी का रेप हुआ, उसको रातों रात जला दिया, कहाँ महिला सुरक्षा है? अगर आप हर थाने का रिकॉर्ड देखोगे तो आपको निचले लेवल पे ही पाएगा। बात करें किसान आंदोलन लोनी, एक तो किसान आंदोलन बड़ा हुआ जो दिल्ली के बॉर्डरों पे हुआ, उसकी बात ही करेंगे पहले। एक किसान आंदोलन और है जो लोनी में भी चल रहा है, मंडोला में 5 साल से। तो ये जो किसान आंदोलन हुआ, और अब जब चुनाव नज़दीक था उत्तर प्रदेश में और बाकी राज्यों में, क्योंकि किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश से ही उठा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता, जो आप कह सकते हो कि राजनीतिक गलियारों का या राजगद्दी का, वो उत्तर प्रदेश से होके जाता है। तो क्या इन्होंने जल्दबाजी में चुनाव को देखते हुए वो कानून वापसी ले लिए? अगर चुनाव नहीं आता तो शायद ये कानून वापसी नहीं लेते। आपके विचार? देखिए, जो अभी कानून वापसी पूर्ण रूप से नहीं लिए हैं, एमएसपी नहीं लागू किया है, अभी उनके एक केंद्रीय मंत्री का बयान भी आया था कि चुनाव के बाद हम दोबारा कानून लाएंगे इसमें। और एक मंडोला में चल रहा है किसानों का धरना लगभग 5 साल से। हम 5 साल से कंटिन्यू उन लोगों के पास जा रहे हैं, उनको हम समर्थन करते हैं। अगर लोनी में हम जीत के आते हैं और प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो हम किसानों की समस्याओं का पूर्ण रूप से हल करेंगे। बात करेंगे लोनी में जो मंडोला में किसान बैठे हैं, 5 साल से बैठे हैं, अभी उनके ऊपर लाठीचार्ज भी हो गया। एक किसान बहुत ही ज़्यादा चोटिल हैं, उनके सर में डंडा जो हैं वो एक पुलिस की तरफ से, पुलिस कांस्टेबल ने या पुलिस के दरोगा ने मारा है। तो क्या आप सत्ता में आते हैं तो उनका कोई इस 5 साल से कोई समस्या का इलाज कर नहीं पाया, कोई निराकरण, तो आपकी तरफ से कोई उनको सपोर्ट और कोई आश्वासन भविष्य के लिए? देखिए, उनको हमने आश्वासन भी दिया है। आज से 5 साल पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर जी आए थे, उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। जब से हम कंटिन्यू उनकी मदद कर रहे हैं, हम कल भी गए थे और उनको आश्वासन पूरा दे के आए। अगर हम सत्ता में आते हैं तो आपकी बिना शर्त सारी मांगें मान ली जाएंगी। और जिनको चोट लगी थी उनको भी हम देख के आए हैं। कुछ हमारे बुजुर्ग मतलब हमारे बाप समान बुजुर्ग भूख हड़ताल में बैठे हैं। हम चाहते हैं, डीएम साहब से आपके माध्यम से कहते हैं कि उनको मेडिकल किट उपलब्ध कराई जाए और एक डॉक्टर वहाँ परमानेंट, एक एम्बुलेंस भेजी जाए। ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि किसानों को वहाँ पर एक डॉक्टर और ऐसी सुविधा दी जाए, क्योंकि सर्दी इतनी है कि कुछ भी हो सकता है जी। और वो एक तरीके से आप कह सकते हो सर्दी में खुले में ही अपना जो है वहाँ बैठे हुए हैं और बड़ी समस्या है। हम भी गए थे तो बड़ी समस्या देखी हमने उनकी। आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोनी का मुस्लिम है, मुस्लिम वर्ग है, अब सबकी नज़रें मुस्लिम वोटों पर हैं लोनी के अंदर, तो क्या मुस्लिम वर्ग जो है वो किसी और पार्टी के साथ जाएगा या किसान, आपकी बात करें, कांग्रेस के साथ आएगा? देखिए, पहले तो मैं जाति धर्म में विश्वास नहीं करता हूँ। बात मुस्लिम की अगर की जाए, मुस्लिम की बात की जाए तो मुस्लिमों को हमें
सिर्फ इतना बताना है कि आपके विरुद्ध CA, NRC और बहुत सारे मुद्दे, चाहे वो संविधान को लेकर हो, चाहे वो CA NRC को लेकर हो या कोई भी मुद्दा हो, कांग्रेस इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती रही है। और जो BSP है या सपा है, इन्होंने हमेशा ही मुस्लिम समाज को धोखा दिया है। अगर सपोज करो मुसलमान इनके विधायक जीत के विधानसभा में चले जाते हैं, उसके बाद राज्यसभा का चुनाव आता है, ये विधायक जो राज्यसभा के प्रतिनिधि चुनेंगे, जो राज्यसभा में जाएंगे, वो राज्यसभा सांसद CA मुसलमान के खिलाफ CA लगेगा, NRC लगेगा, लेकिन वो मुसलमान के विरुद्ध वोट करेंगे। लेकिन वो क्या हुआ, मुसलमान का वोट लेके संसद तक गया, लेकिन वो मुसलमान के साथ खड़े नहीं है। हमें मुसलमान भाइयों को यही समझाना है कि कांग्रेस एक विकल्प है। आपको सपा भी धोखा दे रही है, बसपा भी धोखा दे रही है, और आने वाले टाइम में ये भाजपा से हाथ मिलाने में भी नहीं हिचकिचाएंगे। ये दोनों पार्टियां स्पष्ट कर चुकी हैं कि ये भाजपा से हाथ मिलाने में नहीं हिचकिचाएंगे। और आजम खां का मुद्दा ले लीजिए, कांग्रेस सपा ने एकदम कोई उनके लिए कोई कुछ जारी नहीं किया, ना कोई उनके लिए धरना किया, ना प्रदर्शन किया। जबकि हमारा कोई लीडर जेल जाता है तो हम दिन रात मेहनत करके उसको रिहाई के लिए धरने प्रदर्शन करते हैं। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और मुस्लिम समाज के लोगों की आप देख रहे हो, मंच से उतार दिया जाता है, कहीं धक्का दे दिया जाता है, मतलब कोई इज्जत नहीं है। मैं फिर भी एक अपने आप में सोचता हूँ, क्या मुस्लिम समाज इतना नीचे गिर गया है कि इनके धक्के भी झेल झेल के इनको वोट करेगा? जबकि कांग्रेस एक बैलेंसिंग सरकार चलाती हुई आ रही है। और मैं हिंदू भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, ये वो कैसे दिन थे जब आप साथ रह रहे थे, साथ जी रहे थे, और कोई ऐसी समस्या नहीं थी, मानसिक संतुलन सही था। अभी आप देखोगे ज़्यादातर लोग मानसिक संतुलन से बीमार हो रहे हैं। इतनी बीमारी जो फैल रही है, ये भाईचारा जो एकदम बिगड़ा हुआ है ना, ये इसकी वजह से ही है। लोग सोचते हैं यार ये हादसा ना हो जाए, कहीं लिंचिंग नहीं हो जाए, कहीं एक दूसरे का झगड़ा ना हो जाए। माँ बाप जो पहले दोस्ती थी, उससे भी आप देख रहे हो दोस्तियों में भी फ़र्क आया है। तो हम चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार बने, केंद्र में भी आए, राज्य में भी आए, और एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जो हम देश को तरक्की की तरफ ले जाएं। क्योंकि जब तक हिंदू मुस्लिम हम करते रहेंगे, देश में हम तरक्की नहीं ला सकते। चाइना है, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं है। वो हमारे देश के आज़ाद हुआ, लेकिन उसने एक, आप देख रहे हो कहाँ पहुँच गया है, विकसित हो गया है। तो हम एक जाति धर्म को छोड़ के एक चुनाव, अच्छा चुनाव करेंगे। और हम लोगों को देखो, आपने देखा होगा कांग्रेस चाहे कितनी पिछली बार, ठीक है, उसने जाति धर्म पे कोई ऐसा भाषण नहीं दिया, कोई मुद्दा नहीं किया। वो अपने विकास की बात करते रहे और आगे भी विकास की बात करते रहेंगे। माननीय राहुल गांधी जी ने बोल दिया, चाहे मुझे जिंदगी भर विपक्ष में रहना पड़े, मैं हमेशा स्पष्ट बात करूंगा, जो हक की बात होगी वो बात करूंगा। यामीन जी, बात करें कि रोजगार की, जो बीजेपी ने एक वादा किया था कि यदि हम उत्तर प्रदेश में आते हैं तो बात तो इन्होंने करोड़ों में की थी रोज़गार देने की, लेकिन करीब 4.5 लाख ही रोज़गार दे पाए। और जो निजीकरण पे भी आपसे हम विचार लेना चाहेंगे कि जो कांग्रेस के समय में नवरत्न कंपनियां थीं बनाई गई, बैंकों का भी निजीकरण, रेलवे एक बहुत बड़ा तंत्र था जिसमें एक गरीब का बच्चा रोज़गार पा लेता था आसानी से, थोड़ी सी तैयारी करके। अब वो तंत्र भी ख़त्म हो गया। तो निजीकरण के ऊपर आपके विचार? देखिए, निजीकरण ये व्यापारियों के हाथ में देश सौंप रहे हैं। रेलवे की आपने बात की, रेलवे में 1650 रुपये का टिकट 3 टायर AC में लगता था कांग्रेस के टाइम पर। उसमें ब्रेकफास्ट, सूप एंड डिनर, तीनों चीज़ें मिलती थी, और रेलवे फिर भी प्रॉफिट में रहता था। अभी इन्होंने 3000 रुपये का टिकट कर दिया है। कोई सुविधा नहीं है, कोई क्लीनिंग नहीं है, कोई ब्लैंकेट नहीं है, कोई चादर नहीं है, फिर भी रेलवे को एक घाटे में दिखाकर बेचना चाहते हैं। ये एक व्यापारियों के हाथ में देश को सौंप के खुद मजे लेना चाहते हैं। एक, यदि आप, जो लोनी की गरीब जनता है वो आपको अपना प्यार देती है और आप चुनाव जीत कर आते हैं, तो ऐसे कुछ आपने मन में ज़रूर बनाया होगा या कहीं लिखा होगा कि भाई ये समस्याएं यदि मैं जीत कर आऊँगा तो सबसे पहले इनको प्राथमिकता दूंगा, इन मुद्दों पे काम किया जाएगा। तो ऐसे कोई मुद्दे जो आपके दिमाग में? सबसे पहले तो हमारे जो पार्टी के 9 प्रतिज्ञा हैं, वो हमारे पोस्टर आपने देखे होंगे लगे हुए लोनी में। क्या बोलते हैं इसको, एक तो लड़कियों को स्कूटी, मोबाइल जो स्टूडेंट है,
3 सिलेंडर साल में फ्री। जो गरीब लोग हैं उनको 3 सिलेंडर साल में फ्री दिए जाएंगे। बिजली का बिल आधा कोरोना काल का माफ़ किया जाएगा। ऐसे ही हमारे 9 मुद्दे हैं और हम इनको अपने जो हमारे अपने पर्सनल हैं, हम लोनी में गर्ल्स इंटर कॉलेज, हॉस्पिटल, अच्छी फैसिलिटी का हॉस्पिटल, लगभग 4 हॉस्पिटल सोचेंगे हम बनाएं, क्योंकि चारों कोनों पे 4 हॉस्पिटल बनने चाहिए लोनी के अंदर। गर्ल्स इंटर कॉलेज, गर्ल्स इंटर डिग्री कॉलेज भी नहीं है यहाँ पे, एक सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है। एक चीज़ और था, डिग्री कॉलेज और कोएड स्कूल जो केंद्रीय टाइप के होते हैं, उस टाइप के वो हम बनाने की कोशिश करें। जी जी, वो सोचें। लोनी में नहीं है। जी जी जी, बहुत बढ़िया बात है। एक आपसे अंत में लोनी की जो गरीब जनता है और जो युवा है, उसको आपकी तरफ से कोई संदेश? देखिए, मैं लोनी के लोगों से यही संदेश देना चाहता हूँ कि भाइयों, आप है ना एक हवा की तरफ मत चलो। आप युवा हो, आप हवा का रुख मोड़ सकते हो। आप ये मत सोचो उसकी हवा चल रही है, वो कर देगा, वो जीत जाएगा। आप सीधे रास्ते चलो, कांग्रेस को चुनो। कांग्रेस एक विकल्प है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, आपकी जॉब की गारंटी, आपको बिजनेस की गारंटी, आपको अच्छी सुविधाओं की गारंटी, अच्छे शहर की गारंटी, अच्छे माहौल की गारंटी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आप कांग्रेस की ओर आएँ और कांग्रेस का सहयोग करें। और मैं आपका भाई यामिन मलिक आपके साथ हूँ।